Hello students, welcome to in your our education channel Summer Classes 749 with Vikram. If you have not subscribed to the channel yet, press quickly the bell icon, you get the notifications. Today we are going to discuss exercise 1.2. Chapter name is relation and function. Next topic is equivalence relations. Before start the exercise, today we about some definitions. इक्विवेलेंस रिलेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई भी रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट ए की जो क्या होनी चाहिए, विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिस्टिव भी हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होएगी तो वो जो रिलेशन है वो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होएगी। आर जो है इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आर इज रिफ्लेक्सिव। देन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, आर इज सिमेट्रिक। देन ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, and then we treat BC belongs to R, ABC belongs to A, R is transitive। तीनों की तीनों कंडीशन, थ्री कंडीशन अप्लाई होएगी। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। सपोज इनमें से रिलेशन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। सपोज करो R रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। तीनों प्रूव करने के बाद ये लाइन लिखनी पड़ेगी, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस दीज रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसी इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसी इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए फॉर ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। आर हमें जो एक रिलेशन दे रखी है, सेट किसका दे रखा है, बुक्स इन लाइब्रेरी, ऑल बुक्स, लाइब्रेरी की सारी बुक्स का एक सेट बनाया हुआ है ऑफ कॉलेज गिवन बाय, उसमें से एक रिलेशन बना रखी है। रिलेशन कैसे बनाई हुई है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, उन बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस की एक हमें रिलेशन बना रखी है। उस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तीनों कंडीशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आर हमारे पास लिखी हुई है, आर जो है रिलेशन दे रखी है। अब यहाँ पे क्लियरली एक्स जो एक्स बिलोंग कर रहा है आर को, क्यों, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी दोनों के दोनों पेज सेम है, यानी वाई वाई भी बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो वाई और वाई जो है एक्स, सेम नंबर ऑफ पेज है। तो क्लियरली एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग कर रहा है तो r इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। ये तो हमें गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। गिवन क्यों है, क्योंकि x एंड y आर सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। देन y एंड x आर सेम नंबर ऑफ पेज। यानी y और x भी सेम नंबर ऑफ पेज हो गया। एक्स वाई बिलोंग कर गया आर को, तो वाई एक्स भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया
आर को, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेज है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या प्रूफ हो गया? सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट हमारा रह गया। थर्ड पार्ट में है ट्रांजिस्टिव। थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें हमने ट्रांजिस्टिव प्रूफ करना है। ट्रांजिस्टिव तो देखते हैं थर्ड पार्ट यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड belongs to R. X and Y have same number of pages and Y and Z have same number of pages. Then X and Z have also have same number of पेज, यानी x और z भी हमारे क्या हो गए? सेम नंबर ऑफ पेज हो गए। x z जो है वो किसको बिलोंग कर गया? r को। फॉर ऑल x y z ये किसको बिलोंग कर गए? a को बिलोंग कर रहे हैं। x z हमारा a b बिलोंग्स टू r, a b c बिलोंग्स टू r एंड देन a c बिलोंग्स टू r, a b c बिलोंग्स टू a, r इज ट्रांजिस्टिव, R इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ तक आपने लिख के इसको छोड़ना नहीं है, बाद में लास्ट वाली लाइन लिखनी है। लास्ट में क्या? आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive is equivalence relation। तो R है जो हमारी, वो कौन सी रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम सेकंड क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम एक्सरसाइज 1.2 का। Show that the relation R on the set Z of all the integer defined by। अब R हमें सेट दे रखा है, एक इंटीजर का सेट दिया हुआ है। इंटीजर एक्स वाई, R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करें तो इंटीजर की वैल्यू आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, यानी ये x है वो z को बिलोंग करना चाहिए। कोई भी वैल्यू इंटीजर की ले सकते हो। x x 1 1 लेनी पड़ेगी, 2 2 3 3, 2 माइनस 2 0 इंटीजर है, 3 माइनस 3 0 इंटीजर है, तो x माइनस x इज एन इंटीजर, यानी x माइनस x भी हमारा क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब x x जो है वो बिलोंग किसको कर गया? R को। और x जो हमारा वो किसको बिलोंग कर रहा है? Z को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि Z हमारा इंटीजर है। तो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट, अब इसको सिमेट्री प्रूफ करनी है। एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है R को, x माइनस वाई इज इंटीजर। x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है। y माइनस एक्स आल्सो इज इंटीजर, मतलब जो y माइनस एक्स है वो भी क्या है? इंटीजर है। y माइनस एक्स इज एन इंटीजर्स। y x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी क्या है? इंटीजर है। तो y x भी किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। तो R हमारी क्या हो गई? सिमेट्रिक हो गई। R इज सिमेट्रिक। R हमारी क्या होगी? सिमेट्रिक हो गई।
और ये एक्स और वाई दोनों के दोनों ये जेड को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे वेयर एक्स और जो वाई है वो जेड को बिलोंग कर रहे हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। आर हमारी रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी। अब इसको देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। एक्स वाई बिलोंग कर गया आर को, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एंड वाई जेड भी बिलोंग कर गया आर को, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। एक्स इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, यानी एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर इंटीजर। ये हमें गिवन है, ये लाइन आपने लिखनी है, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, देन एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो एक्स माइनस जेड भी क्या हो गया, इंटीजर्स। एक्स माइनस जेड भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। एक्स जेड जो है वो बिलोंग कर गया आर को, एक्स जेड बिलोंग हमारा आर को कर गया, एक्स जेड आर को बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई और जेड जो है वो इस आर को बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड, यानी एक्स जेड वाई जेड आर को बिलोंग कर रहे हैं। वेयर आर इज ट्रांजिटिव, यानी वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू जेड आर इज ट्रांजिटिव। अब आपने वही लाइन लिखनी है, आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। देखते हैं नेक्स्ट सम।